हेलो एवरीवन, माय नेम इज विशाल एंड आई एम द फाउंडर ऑफ बी पर्सोनिफाइड एजुकेशन सर्विसेज। आज हम बात करने वाले हैं एमएनएस 2022 के एग्जाम की डेट के बारे में। बहुत जो डायलेमा है बच्चों के दिमाग में इस टाइम पर चल रहा है। मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के महीने में है, लेकिन वो आपका जो एग्ज़ाम है वो जैन के महीने में नहीं है। पहली क्लैरिफिकेशन मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जैन के महीने में नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपका जो एग्ज़ाम है, एग्जाम अगर हम बात करें 2019 से ट्रेंड की, 2019, 20, 21 और अब 22 आने को है। आपका जो एग्जाम 2019 तक हुआ करता था आपका जैन या फेब के महीने में हो जाया करता था, लेकिन 2020 का जब एग्जाम निकला था उस टाइम के ऊपर गाइडलाइंस आई कि आपका जो एग्जाम है वो हर साल अब अप्रैल या मई के महीने में होगा। एक पीडीएफ है जो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसके ऊपर ये चीज़ें लिख रखी हैं और उसको क्लेम किया जा रहा है कि वो इस बच्चों का है, इस बारी के जो बच्चे पेपर देने वाले उनका वो पीडीएफ है। लेकिन वो पीडीएफ भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसके अंदर जो फीस उन लोगों ने दिखा रखी है वो 150 रुपीज़ दिखा रखी है, लेकिन जो एमएनएस एग्जाम की जो फीस है वो 2019 तक 150 रुपये हुआ करती थी। लेकिन 2020 और 21 का अगर हम सिनेरियो को देखते हैं तो फीस एग्जाम की बढ़ चुकी है। फीस का कम होना एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। फीस कम नहीं हो सकती और जो आपके पास जो पीडीएफ आ रहा है वो भी फेक है। दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम की डेट है वो कब की है। तो एग्ज़ाम की डेट अभी तक कोई फिक्स डेट जो है वो इंडियन आर्मी की तरफ से नहीं आई है। अगर वो आएगी तो आपको कहीं वेबसाइट पे नहीं जाना, कहीं पे नहीं जाना, आपको जाना है एक वेबसाइट पे, दैट इज़ www.joinindianarmy.nic.in। इसी वेबसाइट के ऊपर आपकी जितनी भी डिटेल्स होंगी सारी की सारी आपको वहीं पर देखने को मिलेंगी। उसी के साथ में और कोई भी जो आपने जब एग्जाम फिलअप करना होगा उस समय भी आपको सारी की सारी डिटेल्स वहीं पे देखने को मिलेंगी। अभी तक पेपर इसलिए नहीं निकला है क्योंकि जो 2021 के बच्चे थे उनका जो काउंसलिंग प्रोसीजर है अभी तक वो भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो भी अभी चल रहा है। आई थिंक सो 3 दिसंबर के लोगों ने लास्ट डेट दी है, तब तक जो आपकी फिलिंग है वो चल रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका जो 15 दिसंबर या फिर लास्ट के दिसंबर के टाइम पे आपका जो पेपर है वो रिलीज हो सकता है। उस टाइम तक जो पेपर रिलीज होने की संभावनाएं हैं वो उस टाइम तक बनती हैं। अभी तक आपका जो पेपर है ना वो रिलीज हुआ है ना वो पेपर जो है जैन के महीने में होना है। अब सबसे बड़ा सवाल बच्चों के दिमाग में ये आता है कि प्रिपरेशन हम करें तो कहाँ से करें और किस तरह से करें। सबसे बड़ी बात ये, आपने अगर अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो आप बहुत लेट चल रहे हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि प्रिपरेशन ऑलरेडी अगस्त के महीने से स्टार्ट कर चुके हैं। आप ऑलरेडी 3 से 4 महीने लेट चल रहे हो। प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दो, इंस्टेंटली स्टार्ट कर दोगे। अगर प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं करोगे तो कल को दिक्कत होगी। फिर बच्चे 2 या 3 के महीने के बैचेज में आते हैं, उस टाइम पर भी बोलते हैं कि सिलेबस बहुत फास्ट चल रहा है, तो उस टाइम पर सिलेबस फास्ट ही चलता है। आप लोगों ने राइट टाइम पे राइट मोमेंट के ऊपर स्टेप्स नहीं उठाए हैं, इसलिए वो चीज होगी और वो चीज डेफिनेटली होगी। आपको बाद में याद आएगा कि यार अब तो सिलेबस बहुत ज्यादा है, ना रिवीजन हो पा रहा है, ना नोट्स बन पा रहे हैं, बहुत तरह की जो दिक्कतें हैं वो हो सकती हैं। तो अभी से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग रखिए। एग्जाम की डेट कभी की भी हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको पहले लॉन्ग नोट्स बनाने, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना के उसके बाद कम से कम 2 महीने के टाइम आपके पास ऐसा होना चाहिए। उस टाइम के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे हो, और जब आप क्वेश्चंस की सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। डेफिनेटली आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।